हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और हम ठीक ठाक हैं ही। अभी तबीयत ऐसी मेरी भी बहुत ज़्यादा डाउन थी, मुझे फीवर आ गया था और उससे पहले अचन को फीवर था। तो उसके बाद में 1 वीक हो चुका है कम्प्लीटली। और वेडनेसडे मॉर्निंग हमें मेरठ जाना पड़ गया दोनों को ही इमरजेंसी में, बिकॉज पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बहुत क्रिटिकल कंडीशन उनकी हो गई थी, आईसीयू में एडमिट थे। तो इसीलिए हमें वहाँ पर जाना पड़ा। और वहाँ जाने के बाद में हम मतलब इतने ज़्यादा बिजी हो गए दोनों, और वो ऐसा टाइम होता भी नहीं है जहाँ पर आप क्लिप ले सको या कुछ शूट कर सको, इसीलिए वहाँ का कुछ भी शूट हुआ है। एंड आज हो गया है मंडे, कल संडे को ही हम वहाँ से वापस आए हैं। सो 1 वीक के बाद ही हम अब कुछ डालने वाले हैं, शूट करने वाले हैं। आपने देखा होगा कुछ भी शॉर्ट्स अभी वापस से रिस्टार्ट करेंगे। अच्छा खासा चल रहा था, अच्छे खासे व्यूज़ भी आ रहे थे, अच्छी खासी रील्स भी जा रही थी दिन में 3-3 4-4। लेकिन वही है कि आपको नहीं पता ना कब क्या इमरजेंसी आ जाए। और लाइक मम्मी पापा से ज़्यादा प्रायोरिटी तो कुछ भी नहीं है, किसी भी चीज़ को नहीं दी जाती है। सो इसीलिए जैसे ही हमें पता चला वेडनेसडे मॉर्निंग ही हम निकल गए थे इमरजेंसी में दोनों। तब का उसके बाद का कुछ भी शूट नहीं किया है, कुछ भी नहीं मतलब रील्स वगैरह भी नहीं थी हमारे पास में, तो वो भी नहीं डली है। तो बस आज ही वापस हम कल आए हैं। कल आने के बाद में थोड़ा रेस्ट किया है, बिकॉज हम कंटिन्यूसली हॉस्पिटल में ही थे पिछले 5 दिन से। हम घर भी नहीं गए, है ना, घर भी नहीं गए हैं, बस ऑफिस में ही थे, हॉस्पिटल में ही थे, हॉस्पिटल में ही टेक केयर उनका कर रहे थे। अब ये है कि अब कंडीशन उनकी नॉर्मल है, अभी आईसीयू से भी बाहर आ गए, डिस्चार्ज भी हो गए हैं। दोबारा स्टार्ट करेंगे यस, बिगिनिंग से। हाँ मतलब लाइक अभी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल शुरू से ही शुरू कर रहे हैं। बट हाँ, अभी वापस से बैक टू नॉर्मल लाइफ आने में हमें 3-4 दिन तो मिनिमम लग जाएंगे। जैसे आज बुखार चल रहा है, फीवर बहुत ज़्यादा चल रहा है ना। हाँ, फीवर बहुत ज़्यादा चल रहा है हॉस्पिटल में। लाइक आई थिंक 90% जो केसेस थे, 90% जो लोग एडमिटेड थे, वो सिर्फ हमारे किसके थे, बुखार की वजह से। किसी को टाइफॉइड बहुत ज़्यादा हो रखा है, डेंगू बहुत ज़्यादा हो रखा है। इवन लाइक इतना ज़्यादा स्कैरी था वो चीज़ जब मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से कि 3 मंथ्स का एक बच्चा था जिसको निमोनिया हुआ, और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से उसकी, जैसे उसको लेके आए हॉस्पिटल में, वहाँ पर उसकी डेथ भी हो गई। तो ये बहुत स्कैरी है अगर देखने से पर्सनली, अगर आप एक्सपीरियंस करते हो तो। अगर आपको कुछ भी लग रहा है, फीवर वगैरह है, थोड़ा बहुत भी लग रहा है ना, थोड़ा हाथों पैर में भी दर्द है, हड़कल है थोड़ी बहुत, तो इट्स बेटर कि आप मेडिसिन लो, डॉक्टर को दिखाओ। बिकॉज आजकल भी ऐसा भी होता है कि बुखार हो जाता है तो हम मेडिसिन नॉर्मल ले लेते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर बढ़ रहा होता है। जैसे टाइफॉइड हो जाता है जिसमें प्लेट्स कम हो रही है। इवन पहले होता था कि सिर्फ डेंगू में ही प्लेट्स वगैरह डाउन हो जाती थी, अब तो टाइफॉइड हो, आपको डेंगू हो या फिर मलेरिया हो, नॉर्मली भी कम हो रही है प्लेट्स बहुत ज़्यादा। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो, बिकॉज एकदम से ड्रॉप होते होते वो कितना ज़्यादा ड्रॉप हो जाए और कंडीशन कैसे सीरियस हो जाए वो आपको नहीं पता। और अभी जैसे ही हम कल यहाँ पर आए, कल मम्मी को फीवर हो गया, आज मम्मी भी एडमिटेड है हमारी हॉस्पिटल में। वो ये है कि फ़ीवर है, अभी देखते हैं वहाँ पर कितना। ये है कि हमारे मामा जी डॉक्टर हैं, तो कुछ ज़्यादा स्कैरी वाली बात नहीं है, मम्मी की टेक केयर करने के लिए वहाँ पर है प्रॉपरली। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई या कुछ भी ऐसी इमरजेंसी हुई तो हमें तुरंत बैक टू वापस जाना पड़ेगा। और जॉब भी ज़रूरी है, जॉब को भी नहीं जो छोड़ सकते हैं। अब मेरी तो क्लासेस हैं, पिछले 1 हफ्ते से बंद है, तो इसीलिए मैं भी वापस आ गई हूँ। इनको भी 2-3 दिन की छुट्टी मिली थी, तो वो भी बस कंप्लीट हो गई है अभी। और अभी बैक टू नॉर्मल आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा अभी 1 हफ्ते तक हम बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ पाएंगे। बिकॉज अभी हम यहाँ पर हैं, लेकिन मेंटली पूरा ध्यान वहीं पर है। दिन में क्लासेस के बीच में मैंने आज 3-4 फ़ोन किए, मैंने भी आज 5-6 साल। हाँ, तो मतलब ऐसा है कि हम फिज़िकली यहाँ पर प्रेजेंट हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन मेंटली पूरा हमारा ध्यान वहीं पे है। और दिमाग मतलब वहाँ से हट ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसे होंगे, अभी तबीयत कैसी है या कैसी है, रिपोर्ट्स वगैरह भी भेज रहे हैं पापा, पर फिर भी कर लो आएंगे। तो अभी ये सिचुएशन हो रखी है कि पता नहीं क्या हो गया अचानक से। मतलब हर कोई, पहले इनको फीवर आया, फिर मुझे फीवर आया, फिर पापा क्रिटिकल हो गए, वो एडमिटेड थे हॉस्पिटल में, मम्मी एडमिट हो गई। तो बस पता ही नहीं क्या चल रहा है। होपफुली भगवान जी बस ठीक कर दो जल्दी से सब कुछ। तो प्लीज़ टेक केयर सेल्फ और अपनी फैमिलीज़ का भी ध्यान रखो, बिकॉज बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है। यस, तो ये थी अपडेट अभी तक की कि क्यों 1 हफ्ते से व्लॉग्स नहीं आए थे। कुछ भी शूट करने का मन नहीं था, मतलब मेरा मन ही नहीं हो रहा था फ़ोन भी निकालना। अभी भी नहीं हो रहा। हाँ वैसे तो, पर क्या करें, नॉर्मल लाइफ पे आना पड़ेगा वापस, नॉर्मल चीज़ों को करना पड़ेगा जैसी थी वैसी। तो यस, तो ये थी अपडेट्स। अभी हम आ गए हैं ऑफिस से, आई थिंक 7:30 बज रहे हैं अभी। 5:30 तक हम ऑफिस से आए थे। आने के बाद में थोड़ा खाया पिया हो गया, तो
कंटिन्यूसली फ़ोन चल रहा है, मतलब हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे में फ़ोन करके अपडेट्स वहाँ से मिल रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो बस मेंटली तो पूरा वहीं पर है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा ना, राइट। तो वैसे ही अभी मुझे भी मेरा पूरा नाक बंद है, अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अचिन का भी गला था, अभी ख़राब है, प्रॉपर्ली ठीक नहीं हुआ, क्योंकि मुझे फीवर था उस टाइम पर, मुझे रेस्ट ही नहीं मिला, क्योंकि यहाँ से मैं सीधा हॉस्पिटल गई और हॉस्पिटल में ही थी पिछले 5-6 दिन से, और बॉडी को रेस्ट ही नहीं मिल रहा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको फीवर भी हो रहा है, आप मेडिसिन भी ले रहे हो, तो मेडिसिन का सभी तभी होगा जब आप रेस्ट करोगे। तो प्रॉपर्ली रेस्ट ही नहीं मिला है, जिसकी वजह से फीवर, मतलब बॉडी हमारी दोनों की ऐसी हो रखी है कि जैसे दुखती है वैसी बॉडी हो रखी है, बिकॉज प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला ना। तो कोशिश ये करेंगे कि हम भी रेस्ट लें और नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल लाइफ में जल्दी से जल्दी आ सके। सो आप लोग भी ध्यान रखिए अपना, अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने डियर और को। क्या नाम है, वो ये कह रहे हैं कि